हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सत्या सर। माई सेल्फ सर प्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों देखो, आज हम लोग मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा हमने बताया था कि पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल्स पढ़े थे और ट्रायंगल्स के 3-4 क्वेश्चंस किए थे। अभी ट्रायंगल्स हम लोग और करेंगे। ट्रायंगल्स और स्क्वायर और ट्रायंगल मिक्स, सर्कल के साथ मिक्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बेसिक चीजें जानते हैं। उस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं और वन बाय वन चीजों को समझते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक से होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो लोग जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो लोग यूपी टेट, जो लोग सी टेट कर रहे हैं, जो लोग सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग जानेंगे अपन लोग इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। किसके किसके बारे में जानेंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। देखिए, अपन लोगों का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा 2 डायमेंशन शेप होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने कहा कि अगर ए क्या है, ए है, तो हमने कहा ये हमारा क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होंगी। स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, यहां से स्क्वायर 90 डिग्री होता है, आप तो जानते ही हो। यहां से इसका जो डायगोनल होता है, जो इसका विकर्ण होता है, वह √2 × a होता है ना। मतलब कभी भी अगर हमें भुजा दिया गया है, भुजा में √2 का मल्टीप्लाई कर लो, हमारा विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। तो अपन लोगों से कोई पूछ ले विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भुजा में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा विकर्ण कहलाएगा। तो हमने कहा कि इसका परिमाप के बारे में जानते हैं। इसका परिमाप क्या होता है? कल को कोई पूछ ले इसका परिमाप या पेरीमीटर, तो आप कहोगे 4a होगा। हमने कहा 4a कैसे होगा? आप कहोगे कि अगर इसकी सारी भुजाओं को जोड़ लो, इसके चारों भुजाओं को जोड़ लो, वही तो हमारा परिमाप कहलाता है। और चारों भुजाएं कितना है? ए 4a है कि नहीं है? तो हमने कहा भुजाओं की संख्या, हमने कहा परिमाप कितना हो जाएगा? 4a होगा। अच्छा, अगर कोई पूछ ले विकर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे विकर्ण मतलब क्या? √2 × a मतलब क्या? भुजा का क्या? भुजा में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब भुजा का √2 गुना हमारा विकर्ण कहलाएगा। विकर्ण क्या होगा? साइड इंटू √2 होगा। अगर हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका निकालना, तो क्षेत्रफल आप जानते हो, क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका आपको पता है क्या? आप कहते हो भुजा का स्क्वायर, आप कहते हो साइड का स्क्वायर कह देते हो, और इसी को हम बोलते हैं ए स्क्वायर। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है। मान लो यह इसका विकर्ण की लंबाई d है, मान लो इसके विकर्ण की लंबाई d है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? 1/2 और इंटू विकर्ण का स्क्वायर। कभी भी अगर हमें विकर्ण दिया गया हो, कभी भी अगर हमें विकर्ण दिया गया होगा और उसका एरिया निकालना हो, किसी भी स्क्वायर का, किसी भी वर्ग का अगर हमें विकर्ण दिया गया है और उसका एरिया, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ विकर्ण का स्क्वायर विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, तो हम इसको 1/d² भी बोल देते हैं ना, क्योंकि d अगर विकर्ण है तो बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, ये हाफ ऑफ d² क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप d की वैल्यू रखोगे, d की वैल्यू कितनी है भाई? √2a है। तो अगर आप इसकी जगह पर √2 × a रखोगे, तो a का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हाफ d² होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये तो बात आपके समझ में आ गई। इतनी चीजें आप यहां ध्यान रखना है ना। अच्छा, कभी भी अगर हमें विकर्ण दिया गया होगा और उसका उसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप क्या कहोगे? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर कह दोगे कि नहीं कह दोगे? बोलो। अच्छा, कभी अगर हमें भुजा दी गई है, हमने विकर्ण पूछा है, हमें कह रहा है कि भाई विकर्ण दिया गया है, कभी इसका डायगोनल दिया गया है, और हमें कभी भुजा दी गई है ना, विकर्ण अगर हमें पूछा है और भुजा दी गई है, तो हम कहेंगे भुजा गुणे √2। और अगर कभी हमें भुजा दी गई, कभी हमें भुजा पूछा है और विकर्ण दिया गया है, तो आप कहोगे विकर्ण को √2 से डिवाइड कर लो, बात खत्म कर लो। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, ये बात आपको जाननी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डायरेक्टली आप देख के ऐसे बना पाओगे। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई स्क्वायर के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं बात रेक्टेंगल के बारे में ना।
रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं वह हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह हमारा आयत कहलाएगा। आयत की आमने सामने की भुजा, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और हमने कहा ये एल एल हो जाएगा लंबाई लंबाई, और ये बी बी हो जाएगा और चौड़ाई चौड़ाई। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अच्छा, हमने कहा कि अगर इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप मतलब आप क्या समझते हो भाई? परिमाप का कभी फार्मूला आप रटने की कोशिश नहीं करिए, वैसे बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिए। हमने कहा कि परिमाप क्या है? सारी भुजाओं को अगर जोड़ दो, इनके चारों तरफ चक्कर लगा लो, वही परिमाप कहलाएगा। तो हमने कहा यल यल इसकी लंबाई यल, इसकी लंबाई यल, इसकी लंबाई बी, इसकी लंबाई बी। तो हमने कहा यल यल 2l और बी बी 2b। हमने कहा 2l प्लस 2b, और 2 कॉमन हो जाएगा, l प्लस b होगा कि नहीं होगा? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं दिक्कत। अच्छा, अब हमने कहा अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल क्या करोगे आप? लंबाई गुणे चौड़ाई कर लोगे, यल इंटू बी। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। ये तो बात जेन्युइन सी बात है, आप जान रहे होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में ही कुछ चीजें बनेंगी, उसको हम करेंगे। नहीं तो एक चीज और जान लीजिए, इसी में एक चीज और जान लीजिए, बात आपको क्लियर होगी। ठीक, कभी कभी ऐसा आता है ना, कह रहा है कि भाई इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, और इसके हम बाहर बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। हमने कहा कि कोई आयताकार एक फील्ड है और इसके बाहर बाहर x मीटर चौड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हमने कहा इसके बाहर आप x मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हो। ये ऊपर वाली लाइन ऐसे है ना, यहां से ये ऐसे है ना, मान लो ऐसे। ठीक है भाई? अच्छा, हमने कहा कि अगर x मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे होगे तो x इधर से भी बनेगा, x इधर से भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। हमने कहा कि अगर आप x मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे होगे तो आप कहोगे कि इसकी जो चौड़ाई है पहले कितनी थी? b थी। अब x ऊपर बढ़ गया और x नीचे बढ़ गया, तो हमने कहा अब लंबाई जो हो गई कितनी हो गई भाई? l प्लस 2x हो गई। अच्छा, लंबाई ये होगी, चौड़ाई निकालने तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमने कहा चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी? देखो भाई, अभी चौड़ाई क्या है? सॉरी, अच्छा ए वाला लंबाई l प्लस 2x हो गया ना, इसको चलो कर लो। हमने कहा लंबाई क्या थी? लंबाई l थी, यहाँ l होना चाहिए, यहाँ लंबाई l थी और x हो गया, l प्लस 2x हो गया। अगर चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई पहले b थी कि नहीं थी? बोलो भाई। अगर b थी तो x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया, तो हमने कहा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? b प्लस x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल निकालना होगा l प्लस 2x और ब्रैकेट में b प्लस 2x, मतलब हमने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी हमें पूछ लिया जाए, ये तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल गया ना, हमें जो मिला पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल गया ना, मतलब इस पूरे फिगर का क्षेत्रफल हमारा l प्लस 2x और b प्लस 2x है कि नहीं है? बोलो भाई। अच्छा, अगर हमें पूछे रास्ते का क्षेत्रफल, कभी पूछे रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप l प्लस 2x और b प्लस 2x करोगे तो पूरे के पूरे किसका क्षेत्रफल निकल गया? पूरे के पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकल गया। अगर आप इसमें से a वाला क्षेत्रफल घटा दो, मतलब जो पहले जो आयत था उसका अगर क्षेत्रफल घटा दो l इंटू बी, तो हमने कहा किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप क्या कह दोगे अगर इसको फार्मूलेट करें? तो आप कहोगे l प्लस, यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे lb प्लस क्या हो जाएगा? 2bx प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 2lx प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का lb। हम कह सकते हैं lb से lb कट गया। देखो भाई, कटा कि नहीं कटा? तो यहां से अगर 2x सब में से कॉमन कर लें तो हम कहेंगे क्या बचेगा भाई? b प्लस l और प्लस का 2x बचेगा कि नहीं? तो इसको फार्मूले की तरह आप याद रख लो, चाहे कॉन्सेप्ट याद रख लो, दोनों से बातें बन जाएंगी और आप यहां से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई दिक्कत हो बता दीजिए भाई, इस बात में समझ में आ गया ना? तो इस फार्मूले को आप या तो याद कर लो, चाहे इस वाले तरीके को आप समझ लो कि कैसे निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए भाई, बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसानी से बनेगा, घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि कोई एक आयत है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोई एक आयत, हमने कहा एक आयत ऐसा है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई
है, ठीक है। और यहां से हमने कहा इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है L है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है, B है, ठीक है भाई। हमने कहा एक चीज और किया जा सकता है, यहां से आप पूछेंगे क्या, हमने कहा कि बीच से चारों तरफ रास्ता बनाया जा रहा है ना, हमने कहा बीच से रास्ता बनाया जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे रास्ता बनाया जा रहा है, और इस रास्ते की चौड़ाई जो है x मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, कितना है भाई, x मीटर है, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कहा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, हमने कहा रास्ता यही है, रास्ता ये वाला है कि नहीं, बोलो भाई। अच्छा हमने कहा अगर यह रास्ते की चौड़ाई कल को आपसे पूछने लग जाए, कल को आपसे पूछने लग जाए कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, सॉरी रास्ते की चौड़ाई तो आपको x दिया गया, क्षेत्रफल हमने पूछा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत प्यारा सा जवाब है, इसको समझ लेंगे, ध्यान देंगे। हमने कहा पहले मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि कैसे होता है, और फिर फार्मूला बताऊंगा, देखिए ध्यान से। अगर हमने कहा रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कहोगे ए वाली जो लंबाई है, ए वाली जो लंबाई हो कितनी है भाई, ए वाली लंबाई L है कि नहीं है, बोलो भाई। यहां से यहां, अब भाई यहां से यहां पूरा L था, तो ए वाली दूरी भी L होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, होगी ना। और यहां से इसकी चौड़ाई x है कि नहीं, तो हमने कहा अगर इस पट्टी जो ए वाला रास्ता आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, इतने वाले पार्ट का अगर क्षेत्रफल निकालें तो हमने कहा क्या हो जाएगा, Lx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। समझ में आ गया कि नहीं आया। हमने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई x है, तो हमने कहा Lx हो गया है रास्ते का क्षेत्रफल। अगर इधर से आपको पता करना हो, हमने कहा कि ये चौड़ाई क्या है, b है कि नहीं भाई, बोलो। यहां से हमने कहा a वाली जो है, a वाली आपकी b है कि नहीं, a वाली भुजा जो है, अरे भाई जब a वाला b है तो a भी तो b होना चाहिए। और हमने कहा अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये पूरी की पूरी जो आपको लेंथ दिख रही है इधर की, ये आपकी b है और ये x है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, bx होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बिल्कुल होगा। अच्छा हमने कहा Lx प्लस bx, और आपने जब इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाला और इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाला, तो a वाला जो है x इधर, ये तो दोनों बार जोड़ लिया गया। हमने कहा जब इस वाले का क्षेत्रफल निकाला, आपने क्या कहा, Lx हो गया, क्योंकि ये लंबाई आपकी L हो गई और चौड़ाई आपकी x हो गई, तो आपने इसको Lx बोल लिया। और आपने इसका जब क्षेत्रफल निकाला तो इसको bx बोल दिया। लेकिन जब आपने इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का निकाल के जोड़ा, तो यह दो बार जुट गया ना, तो यह दो बार अगर जुट गया तो इसका क्षेत्रफल कितना, x² घटा लो, तो हमने कहा एक ही बार जुड़ेगा। हमने कहा इसमें भी जुड़ा था, इसमें भी जुड़ा था, तो आप इसका क्षेत्रफल x² घटा लोगे तो पूरे के पूरे इसका पट्टी का ही तो क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का। तो हमने कहा अगर यहां से कॉमन कर लोगे x कितना हो जाएगा भाई, L प्लस b माइनस एक्स विल बी राइट आंसर, होगा कि नहीं होगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। कोई दिक्कत होता है जी भाई इस बात में, कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई। अच्छा ये तो बात हो गई ऐसी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ के क्वेश्चन, है ना, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए एक यही क्वेश्चन कर लेते हैं ना, यही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार लॉन है जो 60 बाई 40 का, देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने फिगर बनाया था। हमने कहा एक आयताकार लॉन है ना, एक आयताकार लॉन है जो 60 बाई 40 का, हमने कहा 60 अगर a है, अगर यहां से 60a है तो 40a दिया गया कि नहीं दिया गया, बोलो दिया गया। हमने कहा 40a है ना। अच्छा हमने कहा कि अगर यहां से चौड़ा रास्ता बनाया गया, क्या बनाया गया, अगर यहां से चौड़ा रास्ता बनाया गया तो ऐसे ही रास्ता बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। ऐसे ही रास्ता बनाया है उसने, और कह रहा रास्ता जो है वो 5 मीटर चौड़ा है कि नहीं, बोलो भाई, है ना। अच्छा रास्ता जो है 5 मीटर चौड़ा है और ये 60 है और ये 40 है। हमें कह रहे हैं कि रास्ते को, हमने कहा कि 1 मिनट, हमने कहा कि अगर रास्ते को, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें रास्ते को 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर बनाने में खर्चा आता है तो कुल खर्च क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा अगर यह 5 है तो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, किया x ब्रैकेट में L प्लस b माइनस एक्स, कैसे पढ़ा है, रास्ते का क्षेत्रफल ही तो निकाला था हमने, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला था हमने,
हमने कहा था लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किया था कि नहीं किया था हमने। जहां एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर वैसे आप नहीं करना चाहते हो तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाले पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, 60 इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई इसकी कितनी है भाई, 5 है कि नहीं, तो आप कह दोगे 300 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ 300 भाई, बोलो। सॉरी, हमने कहा कि अगर 60 है, लंबाई 60 है और चौड़ाई हमारी 5 है, तो 6 इंटू 5 30, 300 हो गया कि नहीं। हमने कहा इस वाले पार्ट की जो क्षेत्रफल हो गई 300 हो गई। और अगर इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल देखो तो पूरा का पूरा 40a है, पूरा का पूरा लंबाई ये 40 है कि नहीं, बोलो भाई। हमने कहा अगर यह लंबाई 40 है और चौड़ाई इसकी 5 है तो कितना हो जाएगा, 200a हो जाएगा। हमने कहा 200, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 500 हो गया। अब हमने कहा बीच में जो बचा वो कितना, 5 गुणे 5 का है ना, और इसको हमने 2 बार में जोड़ लिया, मतलब इस फिगर में भी जोड़ा, इस फिगर में भी जोड़ा, तो हमने कहा कितना, 5 25 घटा दो कितना हो जाएगा, 475, मतलब 475 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा इस रास्ते का। ठीक है, अगर इस फार्मूले से करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 5 हमने कहा x की वैल्यू 5, लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 60 है और चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई 40 है और माइनस का 5 कर लिया। करा कि नहीं करा, बोलो भाई। अब देखिए बातें जैसे हमने यहां किया वही बात हो रही है। देखो 6 इंटू 5 300, 4 इंटू 5 कितना, सॉरी 40 इंटू 5 कितना, 200 प्लस का 200 और माइनस का 25 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। हमने क्या कर दिया, 475 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 475 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा। हमने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 60 पैसा है, दिया गया कि नहीं भाई, बोलो 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा 475 सेंटीमीटर, 475 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, जब भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 पैसे है तो 475 इंटू 60 कर लो। हमने कहा 0 1 हो गया, और आप 6 इंटू 5 30 करोगे, 6 इंटू 7 42, 3 45 करोगे, और 6 इंटू 4 24, और 24 और 4 28 करोगे कि नहीं करोगे। और हमने कहा इतने पैसे हो गए, अगर इसको रुपए में बदलना है तो क्या कर दोगे, 285 रुपया विल बी राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो बता दीजिए इस बात में। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आसानी से आया होगा, बिल्कुल मजेदार तरीके से आया होगा, बिल्कुल अच्छे से आया होगा। ठीक है भाई, अभी बीच में कभी अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो 1 मिनट आप वेट कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा होगा, स्क्रीन गायब हो जाएगा। अभी ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत होगा किसी को कमेंट में पूछ लीजिएगा भैया ना। चलिए ये तो बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए भाई। विकर्ण का, वर्ग का क्वेश्चन है ना, वर्ग का। कह रहा है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात जो है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात जो है वह 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमने कहा 2 स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा मजेदार तरीके से ना। हमने कहा 2 वर्ग है, इनके जो विकर्ण का रेशियो है 2:5 है ना। हमने कहा 2 वर्ग है, 2 वर्ग है, इनके विकर्ण का जो अनुपात है वह कितना है, 2:5। मान लो इसका विकर्ण d1 है, इसका विकर्ण d2 है कि नहीं है, बोलो भाई। हमने कहा कि भाई अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, अभी हमने बताया, अभी क्या बताया था हमने कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ विकर्ण का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो भाई। अगर हमें इनके क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है तो हमने कहा एरिया ऑफ 1 डिवाइड रेशियो एरिया ऑफ 2 बराबर कितना, हाफ ऑफ विकर्ण पहले का कितना है, d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, सॉरी मतलब रेशियो ले लो, हाफ ऑफ d2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। क्लियर है, मतलब हमने कहा हाफ d1 स्क्वायर इसका पहले वाले का रेशियो एरिया हो गया, हाफ d2 स्क्वायर दूसरे वाले का एरिया हो गया। तो हमने कहा अगर इनका एरिया निकालना चाहे तो ये वाले कट जाएंगे। हमने कहा d1 बाई d2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। d1 स्क्वायर रेशियो d2 स्क्वायर, d1 बाई d2 का स्क्वायर बराबर कितना। हमने कहा d1 की वैल्यू 2 और d2 की वैल्यू 5, 2:5 विल बी 4:25 विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत हो बताइए भाई, इस बात में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो कभी भी अगर विकर्ण का रेशियो पूछा है तो हमने कहा दोनों का एरिया क्या होता है, 1/2 से 1/2 कट जाता है, d1 स्क्वायर रेशियो d2 स्क्वायर। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और है स्क्वायर पे, उसको कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं इस पे ना, ध्यान दे लीजिए। अच्छा ये नहीं, चलिए कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए,
हमें कह रहा है भाई एक आयताकार मैदान है जो 116 मीटर गुणे 116 मीटर गुणे 14 मीटर है ना, मतलब 116 इंटू 68 वर्ग मीटर का है। कह रहा है इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझ में आएगा, घबराना नहीं है। कभी भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार करके देख लिया करो, वीडियो को आप पॉज करो और उसके बाद अपने मन से बनाने की कोशिश करो क्या बात सत्य हो रही है, अगर फिर बाद में देख लिया करो आंसर, है ना। हमने कहा एक आयताकार मैदान है ना, एक आयताकार मैदान है, कितना है भाई उसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी है 116 है और चौड़ाई 68 है, ठीक है भाई, चौड़ाई हमारा 68 है, ठीक है। हमने कहा इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। हमने कहा अगर इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा भाई, बोलो, देखो ध्यान देना, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। फिगर फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, इधर से थोड़ा सा सही से लाइन बन नहीं पाता। अच्छा ऐसा है, हमने कहा 2.5 इधर बना दिए और 2.5 इधर बना दिए, बनाया कि नहीं बनाया बोलो, बना दिए, ठीक। 2.5 इधर बना दिए आप और 2.5 इधर बना दिए, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि अगर ये चौड़ाई 68 है तो अब अगर इस पूरे पार्ट को देखा जाए, अगर इस वाली लाइन को देखा जाए, इस वाले चौड़ाई को देखा जाए, तो हमने कहा 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा बोलो भाई। हमने कहा भी 68 था, 68 में 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया, तो हमने कहा 5 बढ़ गया, तो 68 इंटू 5 कितना हो जाएगा बोलो भाई, हमारा 68 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो भाई, 73। ये चौड़ाई हो गई अभी इसकी, लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई हमारी कितनी थी 116 थी, लंबाई अगर 116 थी तो यहां से 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया, तो हमने कहा कितना हो जाएगा 116 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई, अब 121 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। हमने कहा 121 चौड़ाई हो, लंबाई हो गई और 68 चौड़ाई हो गई। हमने कहा कि अगर 121 गुणे 73 करोगे तो आप पूरे के पूरे बड़े वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल पालोगे कि नहीं पालोगे, बिल्कुल पालोगे। अच्छा अगर उसमें से माइनस आप कर दो, क्या आप इस छोटे वाले जो वर्ग आयत है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, इसको हमने दूसरे तरह से फार्मूले से भी बताया है ना। तो हमने कहा अगर 121 गुणे 73 माइनस 68 गुणे 116 कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो भाई, यहां से मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे यहां से देखो कितना हो जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई करो कि 121 इंटू 3 कर ही लो, पूरा ही कर लो, है ना, 171 इंटू 73 है ना। हमने कहा कितना हो जाएगा 3 6 और 3 है ना, और 7 7 14 और 14 और 1 15, होगा कि नहीं होगा बोलो, बात क्लियर कि नहीं। हमने कहा 3 7 6 13 और 4 3 7 1 8 और यहाँ से 15 है ना, 15 833 हो गया, ये 15 833 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा भाई 68, 116 इंटू 68 है ना, 116 इंटू 68 हमने कहा कितना 8 6 48, 8 4 12 और 8 5 8 और 8 1 9 है ना, और 6 इंटू 6 36, 6 3 9 और 6 है ना। हमने कहा 8 8 8 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, माइनस 7 8 8 8 कर लो, क्लियर है कि बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका क्षेत्रफल होगा, इस पूरे के पूरे रास्ते का क्षेत्रफल होगा, सही है कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 है ना, 7 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 7 1 8 होगा भाई, है ना, 8 होगा, है ना, यहाँ से 8 होगा भाई। हमने कहा 8833 हो जाएगा ना, तो अब यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से कितना पाओगे भाई 90 90 12 12 और 33, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 12 में से 8 गया 13 में से 8 गया 5 और यहाँ से 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 में से 18 में से 8 गया 17 में से 8 गया 945 हो जाएगा, ठीक है भाई, 945 आंसर होगा, ठीक है भाई, क्लियर बात। अच्छा यहाँ से दिखा नहीं क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई दिखा नहीं क्या, चलो कोई नहीं,
कोई नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है। हमने कहा 945 हो जाएगा ना, 945 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं, उसका क्या होगा जवाब, ध्यान से समझिएगा। हमें कह रहा है भाई, हमें कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यदि केवल लंबाई 5 मीटर बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल 2600 मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो मैदान की चौड़ाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां से देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया, हमने कहा लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई 2x होगा, हमने कहा अनुपात 3 और 2 का है। हमने कहा केवल लंबाई 5 मीटर बढ़ाई जाए, हमने कहा लंबाई 3x है, अब लंबाई को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, सिर्फ लंबाई को बढ़ाया तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, 5 बढ़ा दिया तो 3x + 5 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना रह गया भाई, चौड़ाई हमारा वही का वही रह गया, कितना रह गया, 2x रह गया, रहा कि नहीं रहा, बोलो भाई। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 26 हो जाता, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो चौड़ाई गुणे लंबाई यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, बराबर कितना, 2600। तो हमने कहा 2 से कट गया कितनी बार में भाई, 1300 बार में कटेगा, कटा कि नहीं कटा, बोलो भाई। अब यहां से या तो आप क्वाड्रेटिक बना लो इसको, या तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना लो, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसकी मदद से कर लो। आप यहां से क्या, आपको यहां से 1300 लाना है और क्वेश्चन में तमाम वैल्यूज दी गई और जो दिया गया और चौड़ाई दिया गया। मान लो हमें चौड़ाई 2x दिया गया है, चौड़ाई 2x है ना हमारा यहां से, और क्वेश्चन में वो मान लो वैल्यू 60 दिया गया, हमें क्वेश्चन में चौड़ाई ही दिया गया ना, तो अगर आप 2x बराबर 60 रखोगे तो x बराबर 30 आएगा कि नहीं। मान लो चौड़ाई क्वेश्चन ऑप्शन किससे हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन मान लो जो था उसमें हमने 60 ले लिया, क्या इसकी चौड़ाई ले लिया, तो हमने कहा 2x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 30 हो जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ 30 रखोगे तो 30 और 30 इंटू 3 90, 5 95, क्या 95 इंटू 30 हमारा 1300 बनेगा, नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे इसको। हमने कहा अगर x की जगह पे 25 लेते, क्योंकि भाई हमने कहा 2x अगर चौड़ाई 50 होगा तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो 25 लेते कितना हो जाता, 75 और 5 80, यहां से 80 इंटू 25 करोगे फिर भी नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा ना। हमने कहा अगर x की वैल्यू 40 लो, मतलब इस 2x की वैल्यू चौड़ाई को अगर 40 ले लो तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो आप 20 इंटू 60 प्लस 5 65 इंटू 20 करोगे, हमारा कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो हमने कहा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 20 हो जाएगी तो हमने 40 ऑप्शन से लिया ही है ना, चौड़ाई हमारा 2x बराबर 40 हो जाएगा। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, कई लोगों की बात समझ में नहीं आई होगी कि 2x की जगह पे ऑप्शन से कैसे ले रहे हैं। हमने कहा चौड़ाई हमें ऑप्शन में जो दिया गया होगा चौड़ाई दिया गया होगा, और हमने उस चौड़ाई की वैल्यू कह दिया कि भाई 2x है। हमने कहा उस चौड़ाई की वैल्यू 2x है ना, चौड़ाई तो 2x ही है, तो हमने कहा 2x की जगह पे अगर हम 60 रखे, मान लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मान ले कि 60 ही हमारा चौड़ाई सही है, तो हमने कहा 2x की वैल्यू 60 हो जाएगी, मतलब चौड़ाई 60 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, और यहाँ पुट करेंगे तो नहीं आएगा। हमने कहा x बराबर 20 पे आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बोलो बात क्लियर कि नहीं, आगे ना समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं आई। चलिए अगली बात करते हैं, इसका जवाब दे लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको ध्यान से देखना है आप लोग। यहां से देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि क्वेश्चन में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग इस प्रकार बना है कि इसके विकर्ण की लंबाई एक दिए गए विकर्ण के वर्ग के √2 गुना। इसमें होना ऐसा चाहिए कि जो दूसरा, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला स्क्वायर बन रहा है उसका जो विकर्ण है इस पहले वाले विकर्ण से √2 गुना। समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा एक 200 वर्ग सेंटीमीटर, 200 वर्ग मीटर, हमने कहा 200 स्क्वायर मीटर का एक स्क्वायर है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे कन्वर्ट करके हम एक क्या बना रहे हैं, हम एक ऐसा स्क्वायर बना रहे हैं जिसका जो है, जिसका जो विकर्ण है वह इसके विकर्ण का √2 गुना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमें पूछा कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमने कहा एक स्क्वायर है, हमने कहा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो भाई। अगर इसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है तो हमने कहा कि क्या हो गया भाई, इसका विकर्ण पता करना होगा।
तो इसका बिकड़ पता करना होगा, तो हम कहते हैं बिकड़ मान लो डी है। अगर मान लो बिकड़ डी है तो आप कहोगे कि जो एरिया होता है हाफ डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 200 दिया गया कि नहीं दिया गया, बोलो भाई। हमने कहा किसी भी स्क्वायर का एरिया अगर उसके बिकड़ के फॉर्म में पूछा जाए तो हाफ ऑफ बिकड़ का स्क्वायर बराबर एरिया हो जाता है। तो हमने कहा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 उधर जाएगा 400 हो जाएगा। तो हमने कहा हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। हमने कहा अगर डी बराबर 20 हो गया तो इसका बिकड़ कितना हो गया, 20 हो गया कि नहीं हुआ। अब हमने कहा एक ऐसा हम चतुर्भुज बना रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। हमने कहा एक ऐसा चतुर्भुज हम बना रहे हैं जिसका बिकड़ इसके बिकड़ का √2 गुना है। तो हमने कहा अगर इसका बिकड़ 20 है तो इसका बिकड़ 20 √2 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हमने कहा कि इसका बिकड़ अगर 20 है तो इसका बिकड़ जो होगा इसका √2 गुना मतलब 20 √2 होगा कि नहीं होगा। अगर हमने कहा अगर इसका एरिया निकालना हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कहोगे क्या, हाफ ऑफ बिकड़ का स्क्वायर कहते हो कि नहीं। तो हाफ ऑफ 20 √2 का स्क्वायर कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो आप क्या कहोगे, अरे भाई क्षेत्रफल जो होता है हाफ ऑफ बिकड़ का स्क्वायर ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमने क्या कह दिया, हाफ ऑफ 20 का स्क्वायर 400 और इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने कहा कितना हो जाएगा भाई, 400 विल बी राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत होता है जी इस बात में, आ गया ना, समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं बिल्कुल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हमें करा, देखिए इसको भी करते हैं ना, इसको पहले कर लीजिए ना, इसको कर लीजिए सब कुछ है ना। हमें कह रहा है एक वर्ग की भुजा की लंबाई व चौड़ाई का, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए ना। करिए एक बार, इसको करिए एक बार, सॉल्व करने की कोशिश करिए ना। मैं 1 मिनट में बैटरी चेंज कर दूं। चलिए हो गया, ध्यान दीजिए इस बात को समझिए। हमें कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई जो है, हमने कहा एक वर्ग की भुजा की जो लंबाई है, वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंतर्गत अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है ना, अंतर्वृत्त और परिवृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। हमने कहा मान लो एक वर्ग है ना, पहले हम लोग सर्कल बना लेते फिर वर्ग बनाते हैं ना, नहीं तो बनेगा नहीं। हमने कहा देखिए मान लो कोई एक वर्ग है, कैसा वर्ग है, ऐसा वर्ग है ना, एक ऐसा वर्ग है ना, ऐसा। मान लो एक हमारा क्या है, थोड़ा सा फिर से चलो इसको एज्यूम कर सकते हो आप, स्क्वायर है ना। मान लो एक स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना, इसकी भुजा 14 है और ये भी 14 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हमने कहा एक वर्ग है, इसके परिवृत्त और इसके अंतर्गत एक वृत्त भी बनाया गया ना। हमने कहा इसके अंदर अंदर भी एक वृत्त बनाया गया ना। फिगर पे मत जाना आप, फिगर पे मत जाना आप, है ना। हमने कहा कि अंतर्गत भी एक वृत्त बनाया गया। मान लो वृत्त है भाई, है ना, टूटा फूटा ही है। अच्छा, अब हमने कहा कि इसका मान लो एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। तो हमें क्या कह रहा है भाई, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो निकालना। तो त्रिज्या मान लो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मान लो इसका सेंटर A है, तो हमने कहा त्रिज्या इसकी ये हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई। और हमने कहा अगर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या ए ले लो ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। इसकी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी भाई, ए हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई।
या तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि नहीं। अच्छा, हमने कहा कि जब इसकी त्रिज्या आप ले रहे होंगे तो जो त्रिज्या होगा, इस अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो यही वाला हो जाएगा। और अगर व्यास की बात करें तो व्यास जो होगा इसके लंबाई के बराबर होगा, और ये पूरा का पूरा 14 है। हमने कहा अगर ये पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर है तो हमने कहा ये वाला रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो भी। एक बार फिर से समझिए। हमने कहा एक स्क्वायर था, एक वर्ग था, वर्ग के अंदर एक सर्कल बनाया, तो ए वाली जो लाइन है इसके किसका डायमीटर का काम करेगी कि नहीं, इसके व्यास का काम करेगी कि नहीं। अगर इसका व्यास पूरा का पूरा 14 हो गया तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अच्छा, हमने कहा अगर इसकी त्रिज्या 7 हो गई, अब इसकी त्रिज्या निकालनी है, बड़े वाले की त्रिज्या निकालनी है, तो बड़े वाले की त्रिज्या ऐसे ही तो निकालोगे भाई। ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा हमारा डायमीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। पूरा का पूरा डायमीटर हो गया, इसका जो आधा होगा, सॉरी डायमीटर हो गया। हमने कहा अगर इसका जो आधा होगा, मतलब इस वाली लाइन का जो आधा होगा वही इसकी त्रिज्या होगी, यही इतनी तो त्रिज्या होगी, बोलो भाई। ये वाला पार्ट ही तो इसका त्रिज्या होगा। तो हमने कहा अगर इसको निकालना है तो आप इस स्क्वायर को देखो, अगर इस स्क्वायर को देखो तो इस स्क्वायर का विकर्ण है कि नहीं है लाइन, बोलो भाई। ये लाइन जो है पूरे के पूरे स्क्वायर का विकर्ण है। और स्क्वायर का विकर्ण कैसे निकालते हो आप, विकर्ण जो है क्या हो जाता है भाई, भुजा 14 है और √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, विकर्ण मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, बोलो भाई। 14√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। बात समझ में आई। अच्छा, हमने कहा कि अगर इसका रेडियस निकालना है, इसको कैपिटल आर ले लो, इसको स्मॉल आर ले लो, तो अगर आप कैपिटल आर निकालोगे तो 14√2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा होगा। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, 7√2 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। हमने कहा इसका विकर्ण 7√2 हो गया, मतलब इसकी त्रिज्या 7√2 हो गई। बड़े वाले की मतलब परिवृत्त की त्रिज्या 7√2 हो गई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो हमने कहा आर स्मॉल आर का रेशियो निकालना है, तो आप क्या कहोगे, 7√2 और ये √2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना। तो हमने कहा कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, √2 रेशियो 1 विल बी राइट। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत होता है इस बात में, आ गया ना। यहां से आर रेशियो आर था ना, एक मिनट, यहां से आर रेशियो आर है ना, क्लियर है। तो कभी भी अगर आपको किसी वर्ग का, अब ये रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, कभी भी किसी वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो √1 रेशियो, सॉरी √2 रेशियो 1 कर दोगे, ठीक है भाई। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, हमें कह रहा है एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि मान लो ये 14 नहीं होता ना, मान लो 14 नहीं होता, ठीक। तो हमें कह रहा है कि इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आप कहते हो इसका इस कैपिटल आर कितना है भाई, परिवृत्त का रेडियस कितना आर है, और इसका ये स्मॉल आर है, तो हमने कहा कितना हो जाता है, √1 हो जाता है। तो हमने कहा किसका रेशियो पूछा है आपको, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त का रेडियस आर है और इसकी वैल्यू कितना, आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया, 1/√2 दिया गया कि नहीं। हमने कहा अंतःवृत्त का रेडियस आर है और परिवृत्त का रेडियस कैपिटल आर है, तो 1/√2 हो जाएगा। अगर इनका एरिया निकालना, अगर इनके क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है तो आप क्या कह दोगे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, r1 स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमने कहा पाई से पाई कैंसिल हो गया, r/r कितना 1/√2 है, और इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। क्लियर है। हमने कहा देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने कहा देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर का रेशियो 1:2 है कि नहीं, स्मॉल आर अगर 1 है तो कैपिटल आर √2 है। तो हमने कहा अगर इन दोनों का एरिया का निकालोगे रेशियो, तो पाई आर स्क्वायर पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1/2 √2 का स्क्वायर मतलब 1/2 विल बी राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे, वैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं। हमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है ना। हमने कहा एक आयत है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है ना। हमने कहा चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x है। तो हमने कहा कि यहां से अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो x गुणे 2x बराबर कितना दिया गया, बोलो भाई। हमें 578 दिया गया कि नहीं। अच्छा हाँ, क्षेत्रफल ही तो है, तो 578 दिया गया कि नहीं, है ना, 578 है ना। तो हमने कहा 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो 578। तो आप 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 2 × 2 4, 2 × 8 16 और 2 × 9 18,
एक्स स्क्वायर बराबर 289 हो गया, तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे एक्स की वैल्यू 17 हो जाएगी, तो ये 17 होगा और ये हमारा 34 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 17 और 34 विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। अगली बात किया जाए। देखिए अब सारे क्वेश्चंस तो हो ही गए। ये हो गया था क्या? हाँ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 490 मीटर स्क्वायर है। कह रहे मैदान की लंबाई 24.5 मीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है इसमें। हमने कहा देखिए भाई आयताकार मैदान है और इसकी चौड़ाई कितना दिया गया भाई? इसकी लंबाई 24.5 दिया गया, 24.5 इसकी चौड़ाई होगी, हुई कि नहीं? बोलो। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 490 है, तो इसको चौड़ाई है ना, लंबाई। तो हमने कहा बी हो जाएगा, तो हमने कहा 24/5 इंटू बी, है ना, 24.5 गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया गया हमें? 490 दिया गया, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमने कहा इससे काटोगे कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कट जाएगा, तो हमारे बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 होगा, चौड़ाई 20 और लंबाई कितना? 24.5। हमने कहा 49 हो जाएगा, और 49 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 89 विल बी राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत बताइए इस बात में। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और साथ बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए। हमें कह रहा है एक 60 मीटर 40 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। शेष पार्क का जो है क्षेत्रफल वो 2109 है। तो हमें कह रहा है कि सड़कों की चौड़ाई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इस बात को समझिएगा। हमने कहा 60/40 का है ना, 60 अगर ये है 40 है, 60/40 का क्या है भाई? एक आयताकार लॉन है ना, 60/40 का एक आयताकार लॉन है। कह रहा है कि भाई इसके बीच परस्पर काटती हुई, मतलब बीचों बीच हमें सड़क बनाई गई है। और देखिए इसका भी एरिया निकालने का तरीका आपने सीखा था क्या? हमने कहा ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई इंटू एक्स। आपने क्या किया था? इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या किया था? रास्ते का जो क्षेत्रफल आपने निकाला था उसका फार्मूला एल प्लस बी माइनस एक्स था कि नहीं था? हमने बताया था भाई, अभी शुरू क्लास के शुरू में ही बताया मैंने कि इसका तरीका कैसे आता है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात की थी। तो अगर यहां से इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप कहोगे कि भाई हमें क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, इसके क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दिया गया? 290 दिया गया, सॉरी कितना दिया गया? 2109। अच्छा ये नहीं दिया गया ना, इसका हमें अभी निकालना पड़ेगा। हमें कह रहा देखिए भाई, हमें 60/40 दिया गया है इसका पूरे वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल, और जो बच गए शेष, जो बीच में लॉन बच गए, मतलब ये जो पार्क वाला, जो ए वाला पार्ट बच गया, उसको मिला के हमें 2109 दिया गया। तो अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इस बड़े वाले पूरे वाले आयत के क्षेत्रफल कितना है? हमने कहा पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे आयत का जो क्षेत्रफल है वह 60/40 है, मतलब कितना है? 2400 है। पूरे आयत का क्षेत्रफल 2400 है, और इस लॉन का चारों जो लॉन बच रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया? 2109 दिया गया है। तो हमने कहा बचा कितना क्षेत्रफल? आपका 1 बच गया। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? और यहां से 9 हो गया और यहां से 2 हो गया ना। हमने कहा 291 हुआ कि नहीं, है ना? 300। ठीक, अब हमने कहा कि जो इसकी वैल्यू है वही तो रास्ते का क्षेत्रफल है, तो हम कहेंगे L इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर कितना है? 291 दिया गया है। अब यहां से आपको चौड़ाई निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x मीटर ही तो चौड़ा है भाई, बोलो x मीटर ही तो चौड़ा है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन से आप x पुट करो। अगर आप x की जगह पे 3 पुट करोगे तो यार ये अगर जिस पे आ जाएगा बात बन जाएगी। तो 3 पुट करोगे कितना? L प्लस बी कितना? 60 प्लस 40 100, और माइनस का कितना? 3। आप यहाँ 3 इंटू 100 कितना करोगे? 300 माइनस 9 बराबर 291 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है भाई, तो हमने कहा x की वैल्यू हमारी 3 हो गई। वैसे भी आप अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते तो क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वैसे ही जब आ गया तो क्वाड्रेटिक बनाने से क्या फायदा? ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये तो रही आपकी रेक्टेंगल और आयत की क्लास।
मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे ना, और सर्कल के बारे में जानेंगे, और सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। और उसके बाद फिर करते हैं आगे और सारी चीज़ें बनाते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, और आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और घबराइए नहीं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ आपके और सब्जेक्ट्स भी क्लास होंगी। जैसे आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते होंगे या और सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, है ना। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना आप लोग, है ना। आप लोग बहुत, कई लोग कि सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, आप फिर कहेंगे टाइम नहीं मिलता है, ऐसा वैसा, है ना। तो ऐसा नहीं किया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को सत्यासठ नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।